10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की हमारी तीसरी प्रश्नावली है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी 6 खंडों को हल किया था। इस वीडियो में हम 2 से आगे प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें एक आकृति दी हुई है। इसमें हमसे कहा है कि आकृति में ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, और बी ओ सी की वैल्यू इसने हमें दे रखी है 125 डिग्री, सी डी ओ 70 डिग्री दिया हुआ है। हमसे कह रहा है एंगल डी ओ सी फाइंड करना है। हमने डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी, 3 एंगल्स फाइंड करने। जो हमें गिवन था वो हमने यहां लिख दिया है, और फाइंड करना है 3 वैल्यूज फाइंड करनी है हमें एंगल्स की। सबसे पहले हमने इसमें पॉइंट जो हमारा ओ है उस पर रेखिक युग्म लगाया। रेखिक युग्म लगाने पर हमारे पास होगा डी ओ सी प्लस सी ओ बी, क्योंकि हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 हो जाएगा। और हमें सी ओ बी की वैल्यू पता है 18, इसने 125 दी हुई है, और यहां से हमारे पास डी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, और ये बचेगा हमारे पास डी ओ सी 55 डिग्री। तो हमारा पहला एंगल फाइंड हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है डी सी ओ। अब हमें ये पता है कि ट्रायंगल डी ओ सी में एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ की वैल्यू 180 डिग्री होगी। अंतःकोण प्रमेय से हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस प्रमेय को हमने 9th में प्रूफ भी किया था। डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, ये गिवन है डी की वैल्यू 70, और ओ की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 55 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमने डी सी ओ फाइंड हो जाएगा। तो 70 प्लस 55 प्लस एंगल सी, और एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करने पर 120 आएगा, 125 आएगा, और 180 माइनस 125 करेंगे तो डी सी ओ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्री। तो हमें ये एंगल पता चल गया और ये एंगल पता चल गया है। लास्ट हमने निकालना है ओ ए बी। तो हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, डीओसी और ओ ए बी। अगर समरूप होंगे ये, तो जितनी वैल्यू डी सी ओ की होगी उतनी ही वैल्यू ओ ए बी की होगी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल है इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ओ ए बी की वैल्यू डी सी ओ या ओ सी डी के बराबर होगी, और वो आई हमारी 55 डिग्री। इस तरीके से तीनों वैल्यूज हमारी फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें दिया हुआ है, हमसे कह रहा है समलंब ए बी सी डी है, जिसमें ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। विकर्ण ए सी और बी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए प्रूफ कीजिए कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमने लाना है कि दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें ये गिवन है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, और ए सी इसकी तिर्यक रेखा है। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो एंगल बी ए सी की वैल्यू है वो ए सी डी के बराबर हो, क्योंकि ये जेड बन रहा है हमारा, और जेड बनने के कारण ये हमारे एकांतर अंतःकोण होंगे।
और जितनी वैल्यू बी ए सी की है उतनी ही वैल्यू बी ए ओ की भी होगी, और जितनी वैल्यू ए सी डी की है उतनी वैल्यू ओ सी डी की भी होगी। और हमें ये पता चल गया कि ए ओ बी और डी ओ सी आपस में बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमने ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को ले लिया है। ये हमने अभी प्रूफ किया है, दोनों एंगल बराबर हैं और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, अभी हमने लिखा भी है ऊपर। उसके बाद इन दोनों में हमारी समरूपता की ए उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और हम जानते हैं प्रमेय से, अगर किसी त्रिभुज में कोई दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी, भुजाओं की आनुपातिकता से। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कह रहा है दी गई आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस ये रेशियो में गिवन है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। दर्शाइए कि पी क्यू एस और टी क्यू आर ये दोनों हमारे समरूप हैं। तो जो गिवन है हमने वो लिख दिया है, जो प्रूफ करना है वो हमने यहां लिख दिया है उत्पत्ति में। सबसे पहले हमने ट्राइंगल पी क्यू आर को लिया। इसमें इसने हमें गिवन दिया हुआ है कि एंगल 1 की वैल्यू एंगल जो 1 है हमारा एंगल 2 के इक्वल है। अगर एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल होगी तो हमारे पास जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। 1 हमारा पी क्यू आर है और 2 हमारा पी आर क्यू है। अब यहां से हमारे पास ये गिवन है, हमारा दिया है, और यहां से हमारे पास क्या आया, हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में सम्मुख कोण या दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो पी क्यू आर की सम्मुख भुजा पी आर होगी और पी आर क्यू की जो सम्मुख भुजा है वो पी क्यू होगी। प्रमेय से 9th में हमने इस प्रमेय को भी सिद्ध किया था, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और इसका विलोम भी प्रूफ किया था कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हमें पी आर और पी क्यू आपस में बराबर पता चल गए। ये हमें गिवन है। यहां से हमें क्यू आर क्यू एस ऐसे लिखा और क्यू टी को भी ऐसे लिखा, और पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ये हमने अभी प्रूफ किया है। अब ट्रायंगल पी क्यू एस और पी क्यू एस और टी क्यू आर में हम देख रहे हैं कि जो पी क्यू आर और टी क्यू एस में एंगल कोण जो हमारा एंगल 1 है या एंगल क्यू है वो कॉमन एंगल है, क्योंकि टी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों में ये आ रहा है। और इसकी जो भुजाएं हैं यहां से हमें क्या पता चला, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू, यानी कि ऊपर हमारा क्यू आर है तो राइट साइड में क्यू टी है, लेफ्ट में क्यू एस है तो यहां पर है क्यू पी। तो इसका मतलब भुजाएं हमारी आनुपातिक हैं दोनों त्रिभुजों की, और बीच का जो एक एंगल है वो उभयनिष्ठ है। तो सर्वांग समता के जो समरूपता है उसके एस नियम से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे, क्योंकि पी क्यू एस की भुजाएं आनुपातिक हैं और एक एंगल इनका उभयनिष्ठ है तो वो आपस में बराबर होगा। तो एस प्रॉपर्टी से समरूपता की ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 5, कह रहा है पी क्यू आर, ये हमें गिवन है पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः दो बिंदु इसने एस और टी इस प्रकार लिए हुए हैं कि एंगल पी हमारा बराबर है किसके, आर, यहां पर टी एंगल होगा आर टी और एस के। तो
तो एंगल पी की वैल्यू आरटीएस के बराबर है, ये हमें गिवन है, ये हमने प्रूफ करके लाना है। तो हमने जो एंगल लिया है, कौन कौन से हमने त्रिभुज से प्रूफ करने, पी, आर पी क्यू और आर टी एस, तो उन्हीं को हमने ले लिया, आर पी क्यू या आर पी क्यू और आर टी एस में। हमें जानते हैं कि एंगल पी की वैल्यू आर टी एस के बराबर है और एंगल आर हमारा कॉमन एंगल है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, पी आर क्यू में भी आ रहा है और आर टी एस में भी आ रहा है। तो यहां हमने लिख दिया गिवन है और ये उभयनिष्ठ कोण है। तब समरूपता के ए कसौटी से, उप कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ये एंगल इसने हमें बराबर दिया हुआ है और ये एंगल हमारा इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों में कॉमन है। कॉमन होने के कारण बराबर होगा, तो समरूपता की ए उप कसौटी हमारी इसमें लग जाएगी। इस तरीके से हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे।